एक सवाल है, अगर तुम्हें कल 5 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाए तो क्या तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम उन 5 घंटों का कल क्या करोगे? मोस्टली लोग आज टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो बस बिना मीनिंग के जी रहे हैं। मोस्ट पीपल नाउअडेज डोंट लैक टाइम, दे जस्ट लैक मीनिंग। तो आपने कई बार देखा होगा अपनी जिंदगी में या फिर आमतौर के लोगों की जिंदगी में कि वो काम तो हर दिन करते हैं पर उनके काम में कुछ आउटपुट नहीं निकलता है या फिर वो कुछ जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके काम का कोई मीनिंग नहीं है। वो काम करते तो हैं पर उनका कोई पर्पस नहीं है लाइफ में, ना ही वो अपने काम को लेके कुछ ऐसा उनके दिमाग में है जो वो आउटपुट जनरेट करना चाहते हो उस काम के थ्रू। वो अपने काम में एफर्ट्स तो पूरे मारते हैं, वो हर चीज में अपना पूरा 100% देते हैं, पर वो सारी चीज डायरेक्शन लेस होती है। उन्हें ये नहीं पता रहता है कि वो जा कहाँ रहे हैं, भले ही इसके कि वो चल रहे हैं। इंसान को हमेशा ये पता रहना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, भला है इसके कि वो कितनी स्पीड से चल रहा है, क्योंकि स्पीड एक बार को अप एंड डाउन हो भी सकती है, पर अगर डायरेक्शन अप एंड डाउन हो गई तो फिर इंसान कहीं नहीं पहुंचेगा, भले ही वो अपना 100% उस काम में क्यों ना दे दे। क्योंकि अगर वो डायरेक्शन में जा ही रहा है जहाँ पे उसको जाना चाहिए या फिर जो उसको अचीव करना है, देन वो वहां पे कैसे पहुंच सकता है, भले ही वो कितनी तेज चले, क्योंकि वो पाथ वहां पहुंचाता ही नहीं है। आजकल लोग सिर्फ बिजी हैं विदाउट पर्पस के। लाइक उनको पता नहीं है कि उनका पर्पस क्या है, लेकिन फिर भी वो काम हर दिन करते हैं, हर अपनी पूरी ताकत से करते हैं, लेकिन विदाउट पर्पस के। कई बार आपने देखा होगा, कभी कभार आप पूरा दिन फ्री रहते हैं, पूरा दिन आपके पास कुछ करने को नहीं होता है, और अगर कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप पूरे दिन बिजी रहते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास उस काम में कोई मीनिंग नहीं था, देन आप अपने आप को फुलफिल नहीं मानते रात को, क्योंकि आपके दिमाग में एक ऐसा सेंस रहता है या ऐसा फीलिंग रहती है, वो सोचती है कि मैंने कुछ पूरे दिन में प्रोडक्टिव किया ही नहीं है, भले ही आप पूरा दिन बिजी हो। इसी को कहते हैं बिजी विदाउट प्रोडक्टिवनेस। लाइक आप अगर पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन अगर रात में ये सेंस आपके दिमाग में नहीं आता है कि मैं पूरे दिन प्रोडक्टिव था, इसका मतलब कि आप सिर्फ पर्पस लैक कर रहे थे, ना ही हार्ड वर्क। ये फेज लाइफ का बड़ा टफ होता है, क्योंकि ये अपने दिमाग में क्वेश्चन लाता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ सही है, या फिर जो मैं करने जा रहा हूँ, या फिर जिस काम के ऊपर मैं इतने समय से अपना टाइम दे रहा हूँ या इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो मैं सही कर रहा हूँ या फिर सब गलत कर रहा हूँ। क्योंकि हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील नहीं होती अपने विद इन कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक है या फिर नहीं, क्योंकि वो कोई आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। इस चीज से हमें सिर्फ और सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि अगर हम किसी काम से डिससेटिस्फाइड है, इसका मतलब उसने कोई आउटपुट जनरेट नहीं किया, या जो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, और अगर हुआ भी है तो हम पर्पस लैक कर रहे थे, क्योंकि वो हम चाहते ही नहीं थे जो वो हुआ है। कई बार ऐसे में बर्न आउट हो जाता है विदाउट कोई रिवॉर्ड के। आप किसी काम को पूरी मेहनत से करते हैं, आप बर्न आउट हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा सा भी काम करके बहुत सारा रिवॉर्ड ले जाते हैं, और आप हमेशा थके रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, फिर भी आप वो रिवॉर्ड नहीं अचीव कर पाते जो करना चाहिए। इससे सिर्फ यही प्रूव होता है कि आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। आप हार्ड वर्कर है, आप स्मार्ट वर्कर है, बट यू आर वर्किंग हार्ड इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ साइलेंट एंजाइटी बिल्ड करता है। लाइक अगर आप किसी भी काम को करते हैं जो कि आपको नहीं करना है, या फिर जो आपके पर्पस में या मीनिंग में आता ही नहीं है, देन वो आपके अंदर धीरे धीरे साइलेंस एंजाइटी बिल्ड करेगा, और एक टाइम के बाद आप जो एंजाइटी बेयर नहीं कर पाएंगे वो आपकी बॉडी से निकलेगी, और वो बहुत ही अनकंट्रोलेबल हो जाती है। इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप अपना पर्पस या मीनिंग लाइफ का सबसे पहले ढूंढें और फिर अपने काम को अंजाम दें। लोग इन दो चीज़ों को बहुत ही गलत वे में लेते हैं, वो सोचते हैं दोनों एक सा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिजी और मीनिंगफुल, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, पूरे दिन आप उसी काम में लगे रहते हैं, देन वो मीनिंगफुल हो भी सकता है या फिर नहीं, लेकिन वो बिजी जरूर रहेगा, क्योंकि आप पूरा दिन उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार बिजीनेस आपको रिवॉर्ड करे, लेकिन ये जरूरी है कि मीनिंगफुलनेस आपको हर बार रिवॉर्ड करेगा। वो एक डीप लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा आपके अंदर, जो कि आपको सिर्फ बिजी रहने से नहीं मिल पाएगी। भले ही आप अपने पूरे टू डू लिस्ट टास्क कर लें पूरे दिन में, लेकिन अगर उनमें से कोई एक टास्क मीनिंगलेस हुआ, देन आप सिर्फ डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे। और अगर आप पूरे दिन में भले ही कोई एक टास्क करें, वो जो मीनिंगफुल होगा, देन आपके पास एक डीप लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा आपके विद इन, जो कि आपकी इस जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा।
सक्सेस हर बार फुलफिलमेंट नहीं होती है अगर वो आपको एक डीप सेंस ऑफ रिलीफ ना दे आपके विद इन में। लोगों को आपने कई बार देखा होगा कि वो सक्सेसफुल तो हो जाते हैं पर वो रिलैक्स नहीं हो पाते, वो एक पीस सेंस से नहीं जी पाते, उनके पास एक काम माइंड नहीं होता, उनके पास एक हेल्थी बॉडी नहीं होती। दैट्स वेयर द पर्पस प्लेज दैट इम्पोर्टेंट रोल। अगर आपके पास कोई पर्पस है देन आप उसको अचीव करिए इंस्टेड ऑफ कि आप सिर्फ सक्सेस के पीछे भागे, क्योंकि सक्सेस आपको मटेरियलिस्टिक थिंग्स तो दे देगी लेकिन जो रियलिस्टिक थिंग्स है लाइफ की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है हर मटेरियलिस्टिक थिंग से पहले, हैप्पीनेस, पीस, कामनेस, काइंडनेस, ये सिर्फ आपको एक मीनिंगफुल लाइफ ही दे सकेगी। कंफर्ट हर बार पीस नहीं होता। अगर कोई चीज़ आपको कंफर्टेबल लगती है देन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी पीसफुल या वो पर्पसफुल हो सकती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक पीस चाहिए। लेकिन कई बार लोग इसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मुझे कंफर्टेबलनेस से पीस मिल रहा है देन वो चीज़ ही मेरे लिए बनी या फिर वो ही मेरा पर्पस है, पर वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। इस बार में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि हमें कंफर्टेबल फील करती हैं, लेकिन वो अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अपन को सिर्फ अंदर ही अंदर डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और टाइम आने पर वो जब अपने अंदर से निकलेंगी तब आपको एक बहुत बड़ा कॉस्ट चुकाना पड़ेगा। पर्पस पेन को ऑर्गेनाइज कर सकता है और क्लियरिटी मोटिवेशन को बीट कर सकती है। इसलिए एक क्लियर माइंड रखिए, एक अपना पर्पस रखिए, अपने काम का मीनिंग रखिए और आगे बढ़ते रहिए। सच ये है लोग टाइम की वजह से थक नहीं जाते, वो थक इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। जब जिंदगी का मतलब पता नहीं होता ना तो हर दिन भारी लगता है, और जब जिंदगी का मतलब मिल जाता है तब हर दर्द भी मैनेजेबल हो जाता है। इसलिए टाइम मैनेज करने से पहले अपने डायरेक्शन को मैनेज करो, नहीं तो जिंदगी चलती रहेगी पर तुम कहीं पहुंचोगे नहीं। So yeah, this is Nitansh Dubey. Until then, take care. Bye bye.